श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयाम्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार श्रृंखलाबद्ध तरीका से हम लोग ने सत्संग करते आए हैं। तो आज भी कल ज्योतिरधिकरण पूर्ण हुआ था, तो आज हम लोग प्राणस्तथानुगमात् 1:29 ये सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अथ इंद्र प्राणाधिकरणम। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। कौशितकी ब्राह्मण में प्रतर्दन विद्या में यह कथा वर्णित है कि प्रतर्दन ने इंद्र से कहा, त्वमेव मे वरम वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे। अर्थात आप सर्वज्ञ जिस वर को मुझ मनुष्य के लिए अत्यंत हितकर समझते हो, उसी वर को आप ही चुनकर उपदेश दें। आगे इंद्र ने कहा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम मामाहुरमृत मृत्युपाशो। अर्थात मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ, तादृश विशेषण विशिष्ट मुझे आयु और अमृत समझकर उपासना करो। यह वाक्य इस अधिकरण का विषय वाक्य है। यहाँ इंद्र प्राणाधिकरण में 4 सूत्रों से यह निर्णय दिया गया है कि उक्त इंद्र प्राण शब्द वाच्य भी परमात्मा ही है, अन्य नहीं है। प्राणस्तथानुगमात् 1:29 आत्मानं हिततमरूप मोक्ष साधनोपासना कर्म तया प्रज्ञात जीव भावस्य इंद्रस्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम मामायुरमृत मृत्युपाश्व। कौशिकी उपनिषद 3:1 इति विधानात् स एव जगत्कारणं कारणोपासनं हि मोक्ष साधनं तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमुक्षे अथ संपत्से। छांदोग्य उपनिषद 6:14-2 इति श्रुतेरिति नाशंकनीयं प्राण शब्द समानाधिकरणेन्द्र शब्द निर्दिष्टो जीवादर्थान्तरभूत उक्तलक्षणः परमात्मैव कुतः तथानुगमात् परमात्मा साधारणानंद जरामृता दिव्या स्येन्द्र प्राण शब्द निर्दिष्ट स्यानुगमो हि दृश्यते। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो जरो मृतः। कौशिकी उपनिषद 3:1 इति सूत्रार्थ
प्राणः, उपास्यवाची इंद्र और प्राण शब्दों से निर्दिष्ट अर्थ जिज्ञास्यमान परब्रह्म ही है, क्योंकि तथा अनुगमात पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर वाक्य में संबद्ध करके प्रतिपादित किया गया है अथवा यहाँ पर परब्रह्म के प्रति विशेषण बनने वाले आनंदत्व, अजरत्व और अमृतत्व इत्यादि धर्मों का लगातार वर्णन किया गया है। सारा अर्थ आत्माओं के अतिशय हित रूप मोक्ष के साधन के रूप में जो उपासनात्मक कर्म है, इस बात को जान चुके होने के कारण इंद्र में जीव भाव प्रज्ञात प्रसिद्ध है। तादृश प्रज्ञात जीव भाव वाले इंद्र के द्वारा कहा गया है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम मामायुरमृतमित्युपाश्व, अर्थात मैं प्रज्ञान आत्मा प्राण हूँ और मुझे ही आयु और अमृत समझकर मेरी उपासना करो। इससे प्रतीत होता है कि वही प्रज्ञात जीव भाव वाला इंद्र ही जगत का कारण है। कारण की उपासना ही मोक्ष का साधन है। यह बात विविध श्रुतियों के द्वारा बताई भी गई है, जैसे कि तस्य तावदेव चिरं ह्यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, छांदोग्य उपनिषद 6:14-2। इस उपासक पुरुष का तब तक मोक्ष होने में विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात तो वह सत्संपन्न परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस तरह श्रुति से यही सिद्ध होता है कि प्रसिद्ध इंद्र ही वहाँ पर उपास्य के रूप में निर्दिष्ट है। इस तरह की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त श्रुति में इंद्र और प्राण शब्द से उस परब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है, दूसरों किसी का नहीं, जो जीव से भिन्न वस्तु है। क्योंकि वहाँ यहाँ पर स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानंदो जरो मृतः, इस वाक्य से इंद्र और प्राण शब्द के अभेद से प्रतिपादित वस्तु में आनंदत्व, अजरत्व और अमृतत्व इत्यादि इसे धर्म बतलाए गए हैं, जो जीवों में असंभवावित है तथा परब्रह्म में ही विद्यमान होते हैं। उपर्युक्त वाक्य का यह अर्थ है कि वह यह प्राण रूपी प्रज्ञात्मा आनंद, अजर एवं अमृत है। हिततम उपास्य बताने के लिए प्रार्थना करने पर हिततम उपास्य ही बताया जाएगा। वह ब्रह्मोपासना से श्रेष्ठ अन्य हितकर उपास्य नहीं हो सकता। अतः उक्त इंद्र प्राण शब्द निर्दिष्ट उपास्य परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ही है, दूसरा कोई नहीं। कैसे माना जाए कि इंद्र शब्द और प्राण शब्द में से भी परमात्मा ही अभिहित होता है? इसका उत्तर देते हैं तथानुगमात्, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर वाक्य में संबद्ध करके प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि केवल परमात्मा के ही विशेषण बनने वाले और परमात्मा में ही असाधारण रूप में विद्यमान रहने वाले आनंदत्व, अजरत्व और अमृतत्व इत्यादि धर्मों को इंद्र और प्राण शब्द से संबंधित करके लगातार वर्णन किया जाता है। जैसे कि स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानंदो जरो मृतः इत्यादि हिसाब से। अब हम लोग
1:31 में प्रवेश कर रहे हैं। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्। 1:31 उपक्रमे ही मामेव बीजानीहि कौशितिकी उपनिषद 3:1 इति त्वाष्ट्रा बधाधीना प्रज्ञात जीव भावस्य इंद्रस्योपदेशाद उपसंहारस्तदनुगुणो वर्णनीय इति चेन्नैतद् अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन् अध्यात्मं परमात्म धर्मः। परमात्म धर्म संबंध बहुत्वमस्मिन्निन्द्र शब्दाभिधेये वाक्योपक्रम प्रभृत्युप संहारात् दृश्यते। यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति हिततमोपासनं प्रारब्धं तच्च परमात्मा धर्मः। तमेवं विद्वानामृत इह भवति नान्यः पंथः। तै आर ओ 3:12-17 इत्यादि श्रुते तथा एष एव साधु कर्म कारयति कौशितिकी 3:9 इत्यादिना सर्वस्य कारयितृत्वम् एवमेवैता भूतमात्राः इत्यारभ्य प्रज्ञामात्राः प्राणेष्वर्पिताः कौशितिकी 3:9 इति सर्वाधारत्वं तथा आनन्दादयश्च यश लोकाधिपतिः इत्यादिना सर्वेश्वरत्वं च। सूत्रार्थ प्राण शब्द से निर्दिष्ट अर्थ न उपास्य परमात्मा नहीं है, क्योंकि वस्तु उक्त प्रत्युत्तरदाता वक्ता स्वयं इंद्र ही जो प्रज्ञात जीव भाव में ही है। ने ही आत्मनः अपने ही विषय में उपदेशात मेरी उपासना करो ऐसा कहा है। इति चेद ऐसा कहते हो तो न ठीक नहीं है, क्योंकि अस्मिन इस प्रकार में उपक्रम से लेकर उपसंहार तक अध्यात्म संबंधस्य जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के असाधारण धर्मों के संबंधों की भूमा बहुलता है। अतः वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। सारार्थ प्रारंभ में मामेव बीजानीहि शब्दों के द्वारा त्वाष्टवद आदि के द्वारा प्रज्ञात जीव भाव वाले इंद्र का उपदेश है। इंद्र का उपदेश इस तरह से है, उस हमको आयु एवं अमृत समझकर उपासना करो। इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि इंद्र अपनी ही उपासना का यह उपदेश देते हैं। अतः उपास्य इंद्र ही है, ब्रह्म नहीं। आरंभ के अनुसार ही उपसंहार करना चाहिए। अतः आरंभ के अनुसार तो प्रसिद्ध इंद्र ही उक्त श्रुति में वर्णित है, ऐसी आशंका करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रुति के प्रारंभ से अध्यात्म संबंध की बहुलता दिखाई गई और वह अध्यात्म परमात्मा का धर्म है। और इस इंद्र शब्द वाच्य में परमात्मा धर्म संबंध का बहुत तो है ही है। यह बात वाक्य के उपक्रम से लेकर उपसंहार तक विचार करने पर सिद्ध होता है। आरंभ में वर्णित अर्थों के अनुसार ही
उन अर्थों का जो उपसंहार में कहे गए हैं समन्वय करना चाहिए। यह पूर्व मीमांसा उपक्रमाधिकरण में निर्णित न्याय है। यहाँ पर आरंभ में इंद्र ने अपनी उपासना करने के लिए कहा, अंत में आनंदत्व इत्यादि धर्मों का वर्णन किया। आरंभ में इंद्र नामक जीवात्मा ही उपास्य कहा गया है। इसके अनुसार आनंदत्व आदि धर्मों को लगाना चाहिए। यदि इन धर्मों का इंद्र नामक जीवात्मा में मुख्य रूप से समन्वय न हो सके तो गौण रूप से समन्वय करना होगा। उपसंहार वर्णित इन धर्मों के अनुसार आरंभ में वर्णित अर्थों का अन्यथाकरण नहीं हो सकता। वास्तव में प्रारंभ में यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे अर्थात प्रतर्दन इंद्र के कहते हैं कि आपकी समझ में जो वर मनुष्यों का अत्यंत हितावह प्रतीत हो उसी वर को मुझे दें। इस वाक्य से ही प्रारंभ है और प्रतर्दन की इस प्रार्थना के अनुसार इंद्र मनुष्य के अत्यंत हितकारी उपासना का उपदेश देते हैं। इंद्र का कर्तव्य भी है कि प्रश्न के अनुसार मनुष्य के लिए हिततम उपासना का उपदेश करें। केवल प्रसिद्ध इंद्र की उपासना तो मुमुक्षु जीवात्मा के लिए हिततम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हिततम उपासना परमात्मा संबंधी धर्म ही है। इससे यही सिद्ध होता है कि यहाँ इंद्र शब्द और प्राण शब्द से वर्णित अर्थ परमात्मा ही है। अब प्रश्न होता है कि इंद्र शब्द और प्राण शब्द वहाँ पर परमात्मा के ही वाचक है, यह कैसे सिद्ध होता है? इस पर सूत्रकार कहते हैं, अध्यात्म संबंध भोमा ह्यस्मिन् आत्मा अर्थात परमात्मा में ही संगत होने वाला संबंध अध्यात्म संबंध है। इस प्रकार के नानाविध संबंध यहाँ बतलाए गए। भाव यह है कि जीव से विलक्षण परमात्मा में ही विद्यमान अनेक असाधारण धर्मों के संबंधों का वर्णन इस प्रकरण में आदि से अंत तक अनेक प्रसंगों में पाया जाता है। इसलिए यहाँ परमात्मा को ही प्रतिपाद्य मानना चाहिए। इंद्र द्वारा उपदिष्ट हिततम उपासना परमात्मा की ही उपासना है, क्योंकि तमेव विद्वानमेत इह भवति नान्य पंथा विद्यते यनाया। परमात्मा को जानने उपासना करने से ही मनुष्य अमृत पद को प्राप्त करता है। उससे भिन्न अमृत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। शरणागति के द्वारा परमात्मा को पाना ही अमृतत्व, अमृत प्राप्ति। इस श्रुति के अनुसार परमात्मा का वेदन ही मनुष्यों का अत्यंत हितावह है। इस तरह हिततम उपासना का विशेष होना परमात्मा का असाधारण धर्म है। इस धर्म का यहाँ उल्लेख है। आगे वहीं पर यह कहा गया है कि स एष साधु कर्म कारयति, अर्थात इस प्रकरण में जो पदार्थ उपास्य कहा गया है वह उस जीव से अच्छे कर्म करता है, जिसे उच्च लोकों में ले जाना चाहता है, तथा वह जीव से पाप कर्म कराता है, जिसे नीचे लोकों में ले जाना चाहता है।
जीवों के द्वारा अच्छे बुरे कर्मों का कराना परमात्मा का असाधारण धर्म है। सभी कर्मों की कारयिता परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एवमेवैताः भूतमात्राः से आरंभ करके प्रज्ञा मात्राः प्राणो सोर्पिताः कौशिकी के 3:61 तक परमात्मा को सर्वाधार बताया गया है। वह पूरी श्रुति इस प्रकार है, तद्यथा रथस्यारेषु नियमिरर्पिता नाभावरा अर्पिताः एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा स्वोर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेष्वोर्पिताः। अर्थात रथ चक्र में विद्यमान नेमी अर्थात वलयाकार काष्ठ जिस प्रकार आरो में अर्पित है, अर्थात आरो के आधार पर टिका है, तथा जिस प्रकार वह और नाभि में अर्थात मध्य में रहने वाले छिद्र युक्त कंठ में अर्पित है। अर्थात उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। इसी प्रकार इस प्रपंच में विद्यमान सभी अचेतन पदार्थ चेतनों में अर्पित है, अर्थात चेतनों का आश्रय लेकर रहते हैं। वह चेतन पदार्थ प्राण अर्थात परमात्मा में अर्पित है, अर्थात उनका आश्रय लेकर ही रहते हैं। इस श्रुति से कहा गया है कि प्राण अर्थात परमात्मा सबका आधार है। यह सर्वाधारत्व तो परमात्मा का असाधारण धर्म है। इसी से आनंदादि गुणों का निश्चय होता है। कौशितकी उपनिषद में ही तथा ऐसा लोकाधिपति ही ऐसा सर्वेशः इत्यादि वाक्यों से लोकाधिपतित्व और सर्वेश्वरत्व इत्यादि भी परमात्मा के ही असाधारण धर्म सिद्ध है। इस प्रकार परमात्मा साधारण अनेक धर्मों का संबंध इंद्र प्राण शब्द बोध्य पदार्थ में वर्णित है। अतः इंद्र प्राण शब्द वाच्य पदार्थ परमात्मा परब्रह्म ही है। यही निर्णय संपूर्ण प्रकरण के अनुसार सिद्ध होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीहरि शरणं श्रीमन्नारायण।